अस्सलाम वालेकुम। ये कैनवा का इंटरफेस है। कैनवा कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्लास में, और जिनको नहीं बताया वो देख लें कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट स्टोर में। कैनवा जो है वो दोनों डिवाइसेस पे अवेलेबल है, कंप्यूटर पे भी और मोबाइल फ़ोन पे भी। तो लैपटॉप का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप विंडो 10 इंस्टॉल हुई भी होगी, उसमें जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप तमाम ऐप्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको ऐप्स वगैरह यहाँ से मिल जाती हैं, जैसे हम मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। तो जो है वो ऐप दो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए। दूसरा आप और दूसरे ऐप्स जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि मुझे कैनवा डाउनलोड करना है, तो कैनवा आप यहाँ लिखकर भी ये सर्च ऐप गेम्स मूवीज़ एंड मोर के अंदर जो है यहाँ आप कैनवा लिखेंगे तो भी आप कैनवा को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ सर्च करेंगे टॉप फ्री ऐप के अंदर तो यहाँ पर भी आपको कैनवा अवेलेबल होगा, और मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से कैनवा अवेलेबल है। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद जो इसका इंटरफेस आया है वो इस तरह से आया है। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने भी अपने जीमेल आईडी से इसको साइन अप किया हुआ है। इसका जो इंटरफेस आएगा ये हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार के अंदर आप देखिए फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू टैब, विंडो और हेल्प के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये हमारी होम टैब है। होम टैब के अंदर हाइड मेन्यू का ऑप्शन है, ये कैनवा का लोगो है। यहाँ पर सेटिंग्स हैं अकाउंट की, नोटिफिकेशन, क्रिएटर डिज़ाइन। अगर कोई डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और अभी मैं आपको ये होम का इंटरफेस समझाऊंगी तो इसमें भी देख लीजिएगा। ये मेरा अपना आईडी नज़र आ रहा है आप लोगों को कि आई एम यूजिंग इट पर्सनल, फ्री है और 1 पर्सन के लिए है। अच्छा, ट्राई कैनवा प्रो, इसको मैंने अभी परचेज़ नहीं किया है, बट सून आई विल परचेज़ इट। और ये हमारा होम है। होम का इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। इसमें फॉर यू डॉक्यूमेंट, सॉरी, इसका जो इंटरफेस है सबसे पहले व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। यहाँ पर आप 5 वर्ड लिखकर और अपना डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं। यूज़ 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर डिज़ाइन। आपने अपना डिज़ाइन के लिए 5 वर्ड्स यहाँ देने हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट्स के अंदर किया था। कस्टम साइज़ है, आप खुद से भी साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने A4 साइज़ पर डिज़ाइन करना है, 1 बाय 1 का डिज़ाइन करना है, जो भी आपने डिज़ाइन करना है, मतलब डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो आपके पास साइज़ है वो यहाँ से आप साइज़ दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स, अपनी मीडिया को, इन तमाम चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर यू का ऑप्शन है। सबसे पहले फॉर यू आपको नज़र आ रहा है, और इसमें डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर सारी मौजूद हैं वही सारी की सारी यहाँ पर भी मौजूद हैं। इसके ऊपर आप एरो के ऊपर क्लिक करें तो मज़ीद आपको ऑप्शंस दे देगा। ठीक है जी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे काम हम इस पर कर सकते हैं। ग्रेजुअली हम तकरीबन तमाम को ही सीखेंगे और इनको यूटिलाइज़ करेंगे, और जो भी आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड हो आप उसमें मास्टर्स होएँ। देन इसके नीचे जो है वो आपको रीसेंट डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, मतलब मैंने जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ मैं डिलीट भी कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे डिज़ाइन मैंने बनाए हैं और मैं बनाती रहती हूँ। मैजिक स्टूडियो है, ये पहले नहीं था, अभी लॉन्च हुआ है अक्टूबर में। मैजिक स्टूडियो के अंदर आप एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इससे डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, या कोई भी जो है वो ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मैजिक डिज़ाइन फॉर प्रेजेंटेशन, मैजिक डिज़ाइन फॉर वीडियो, और मैजिक राइट इज़ प्रो। मतलब आपको परचेज़ करना पड़ेगा तो आप मैजिक राइटिंग भी करवा सकते हैं, राइटिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो प्रो। मैजिक स्विच, मैजिक एनिमेट, ये भी प्रो है, मतलब आपको परचेज़ करना होगा। मैजिक मॉर्फ भी जो है वो परचेज़ करना होगा। टर्न आइडिया इनटू इमेजेस एंड वीडियो विद मैजिक मीडिया,
टेक्स्ट टू वीडियो मतलब आप कोई टेक्स्ट दें, अपना कोई प्रॉम्प्ट दें और ये आपको उसको वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। सेम टेक्स्ट टू इमेज, अपना प्रॉम्प्ट देके आप इमेज भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा एडिटिंग मेड एफर्टलेस, आप यहाँ पर एडिटिंग जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं कंपैरेटिवली फ़ोटोशॉप के अंदर एडिटिंग जो है वो थोड़ा मुश्किल होता था और उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती थी, और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होती थी वो आराम से उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है एडिटिंग आसान बना दी है। लाइक मैजिक एडिट से जो है आप अपनी पिक्चर से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रिमूव करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरह से मैजिक ग्रैब है और वो प्रो है, मैजिक एक्सपेंड भी प्रो है, मतलब ये दोनों आपको परचेज करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, और प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आप देख लीजिए कि तमाम प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं जो जो यहाँ पर डिज़ाइंस मैंने बनाए। लाइक मैंने एक वीडियो बनाई है, इसके अलावा थंबनेल्स बनाए हैं मैंने। थंबनेल्स मैं इस पर बनाती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ मैं इसके ऊपर। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट भी क्रिएट करी है, मोबाइल वीडियो बनाई है, लोगो बनाया है, और अगेन एक दो वीडियोस और बनाई हुई हैं। अच्छा जी, जो सेव हुए हुए हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं वो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे डिलीट भी कर चुकी हूँ, और ये तमाम मेरे अपलोड्स हैं, मतलब कि मैंने क्या क्या वीडियो अपलोड करी, वीडियो और यूट्यूब थंबनेल वगैरह जो मैंने अपलोड किए, पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड में मिल जाएंगी। अब यहाँ हम ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर ही यूर प्रोजेक्ट, शेयर विद यू, एड अ हेडिंग, लर्न इंग्लिश, ये तमाम जो है आपको जो रीसेंट प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ आपको लिस्ट मिलेगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर भी हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर कोई भी काम आप कर रहे हैं, लाइक सिंपल कॉपी पेस्ट ले लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट के लिए हम कॉपी पेस्ट के टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज़ भी हैं हमारी। इसी तरह से यहाँ पर इस कैनवा के इंटरफेस के अंदर भी आप एक काम को 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने पिक्टोरियल GUI इंटरफेस मौजूद है और यहाँ लिस्टिंग टैग मौजूद है। ठीक है, बैक टू होम करते हैं इसको। होम पे आ गए और अब प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन था दैट इज़ टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आपको बने हुए डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो आप लोगों ने पीछे देखा था, लाइक डॉक्यूमेंट और वाइट बोर्ड वगैरह के, उन सब के डिज़ाइंस जो है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। आप उनको डिज़ाइन को इस्तेमाल करके क्विकली अपनी वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये फीचर्ड कलेक्शन है और इसमें पॉपुलर टॉपिक्स हैं और यू मे लाइक, और इसके अलावा आप खुद से भी यहाँ लिखकर जो है वो सर्च करवा सकते हैं सर्च बार के अंदर कि आपको कौन सी टेम्पलेट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर भी इंटरफेस मौजूद है। इंटरफेस के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके जो है वो उसी अकॉर्डिंग टू नेम, यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं, यहाँ जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन आप कोई भी टेम्पलेट जो है वो ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो जो ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं वही ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोटो का ऑप्शन है, फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ और फ़ोटोज़ के भी ग्रुप मौजूद हैं। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस हैं डिफरेंट, प्लस आप खुद से लिखकर भी फ़ोटो को सर्च करवा सकते हैं, और यहाँ पर फ्री एंड प्रो दोनों आपको दिखा रहा है। आप चाहें तो फ्री ले सकते हैं, आप चाहें तो प्रो भी ले सकते हैं। अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो प्रो यूज़ होंगे आपके डिज़ाइन के अंदर और डाउनलोड होंगे, अदरवाइज़ ये डाउनलोड नहीं होंगे। आइकन्स में आ जाते हैं, तो आइकन्स में भी आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री एंड प्रो, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको नाम पता है अपने आइकन का और आप अपने आइकन को बाय द नेम सर्च करवाना चाहते हैं तो इधर सर्च बॉक्स में लिखकर सर्च करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएटर्स यू फॉलो और ब्रांड टेम्पलेट हो गई, स्टार्ड हो गए। बैक टू होम करते हैं क्योंकि मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ और अभी तक कोई ब्रांड भी नहीं है। सही, सॉरी,
ब्रांड के अंदर जो है आपको आपने अगर इसको परचेज किया हुआ है तो सारी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लाइक के ब्रांड के लोगोज हैं, कलर्स वगैरह हैं, क्या है, फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट क्या है, वॉइसेस क्या हैं, फ़ोटोज़ क्या हैं, ग्राफिक्स क्या हैं, ये सब आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं अगर आपने अपना कैनवा परचेज़ किया हुआ है। और यहाँ पर ये ब्रांड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ तो अभी तक मैंने कोई भी परचेज़ अपलोड नहीं कर सॉरी अभी तक मैंने कोई भी टेम्पलेट अपलोड नहीं करी है। तो फॉलो जो करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा था टेम्पलेट्स के अंदर, क्रिएटर यू फॉलो, तो यहाँ पर जो भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने पहले परचेज़ करना होता है, देन वो जाके अपनी किट्स डेवलप करते हैं, लाइक अपने लोगो, कलर और फॉन्ट वगैरह को डेवलप करते हैं और टेम्पलेट बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और मैंने काफ़ी सारी टेम्पलेट देखी भी हैं। अच्छा जी, ऐप्स हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का बताया था कि ऐप्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, तो कैनवा की भी कुछ ऐप्स हैं, काफ़ी सारी ऐप्स हैं, एआई पावर्ड है, प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइन, और यहाँ पे तमाम ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ये ट्रेंडिंग ऐप्स हैं। देखें, डेल ई जो है वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक मीडिया, अब जैसे इसने इन लोगों ने कैनवा ने जो है वो मैजिक स्टूडियो अपना स्टार्ट कर दिया है, तो मैजिक स्टूडियो के अंदर तमाम एआई पावर टूल इस्तेमाल होंगे, क्योंकि एआई टूल जो हैं वही बेसिकली मैजिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो तमाम तो यहाँ यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन कुछ इन्होंने जो है वो एप्स के तौर पर परचेज़ किए होंगे और वो इसके साथ यूटिलाइज होंगे। एआई पावर्ड हैं, प्रोडक्टिविटी के हैं, डिज़ाइन एसेंशियल्स, डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, आप लोगों को डिज़ाइनिंग के मिल जाएंगे, शेयर एंड पब्लिश के मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये ऐप्स हैं। इसके अलावा कंटेंट प्लानर है, मोका प्रोडक्ट है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट अ टीम। मैं इधर टीम वर्क भी कर सकती हूँ, मतलब कि अपनी टीम बना के और कैनवा के ऊपर काम कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कैनवा को परचेज करना होगा। अभी फ़िलहाल मैं सिंगल ही काम कर रही हूँ। ट्रैश के अंदर जितनी भी ऑडियो, वीडियो या पिक्चर्स वगैरह मैंने डिलीट करी हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको मैंने अभी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, इसलिए आई थिंक ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर मैं वीडियो एडिटिंग, थंबनेल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट की बात कर लूँ, अभी फॉर यू आ रहा था होम के इंटरफेस के ऊपर, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको इस तरह से बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, और आप देखें कि यहाँ डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो आपके काम को इजी बनाएंगी, आपका काम जो है वो मिनटों में कर देंगी। आपने अगर ऑनलाइन वर्क करना है तो आप इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, मतलब कि आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करें और बहुत क्विकली आपका काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि एडिटिंग जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको जो है इसके अंदर डेटा वो आपने लिखना होगा। अगर आपको आपके कस्टमर ने आपको डेटा प्रोवाइड किया है, तो आप बहुत आराम से जो है वो डेटा इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके भी यहाँ पर डेटा इनपुट कर सकते हैं, इन तमाम अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको मेहनत तो ये करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा डेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक होना चाहिए। और ऐसा भी होता है समटाइम चैट जीपीटी के अंदर कि वो डेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक या अवर रिक्वायरमेंट नहीं देता, तो उसको हमने अपने हिसाब से बनाना होता है, तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। बस ये कि उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, डेटा आप लोगों को मिल जाएगा, आपने जस्ट एडिटिंग करनी होगी उसके अंदर। इसके अलावा हम वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, तो डिफरेंट वाइट बोर्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से इनकी टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, वाइट बोर्ड की है, ब्रेनस्टॉर्म की है, टीम जो ऊपर आपको ग्रुप नज़र आए थे यहाँ पर ये वाले, इन्हीं की जो है वो नीचे टेम्पलेट्स भी गिवन है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन है तो इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और उनकी टेम्पलेट्स भी हैं बहुत सारी।
तो जो प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट के अंदर बनाते थे वो यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन बने हुए मिल जाएंगे। आपने जस्ट अपना डेटा जो है वो इसके अंदर पुट करना है, और डेटा पुट करने के लिए आप चैट जीपीटी से या गूगल बार्ड से हेल्प ले सकते हैं। गूगल बार्ड जो है वो भी बहुत अच्छा है कंटेंट राइटिंग या प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए, और वो करंट डेटा को भी इन्वॉल्व करता है अपने कंटेंट राइटिंग के लिए। तो गूगल बार भी आप लोग यूज़ करें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी। लेकिन काम सारा वही है, बात सारी वही है कि आप लोगों को उसको पढ़ के और थोड़ी बहुत चेंजेस तो आपने करनी होगी उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर निश। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह के ऊपर हम सोशल मीडिया में काम कर रहे होते हैं। और सोशल मीडिया हमारे पास काफ़ी सारे हैं, ये पॉपुलर आपको नज़र आ रहा है, इंस्टा के, फेसबुक के, लिंक्डइन, यूट्यूब, तमाम जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स और डिज़ाइंस मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आप काम कर सकते हैं। इंस्टा की पोस्ट और इंस्टा की हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, तमाम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही वीडियोस के अंदर आ जाइए तो वीडियोस भी आपको सारी मिल जाएंगी, और यूट्यूब की भी हैं। इसके अलावा इसकी जो है वो टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं कि वीडियो टेम्पलेट्स आ गई, मोबाइल वीडियो की टेम्पलेट्स आ गई, फेसबुक वीडियो की टेम्पलेट्स हैं, इंस्टा, टिकटॉक। इसके अलावा वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर भी आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तमाम तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे हैं। लाइक बिजनेस वेबसाइट हो गई, पोर्टफोलियो है, इवेंट की है, एजुकेशन की है, रिटेल की है, बायोलिंक है, सर्विसेज वगैरह की वेबसाइट है। ठीक है, और ये उन्हीं वेबसाइट्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, डिज़ाइन मिल जाएंगे, इनको इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, मोर के अंदर आपको मजीद ऑप्शंस लाइक इन्फोग्राफिक, फोटो कोलाज, डेस्कटॉप वॉलपेपर, ग्राफ, बुक कवर, काफ़ी सारे इसके अंदर भी आपको मजीद ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इनको इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना कस्टम साइज या क्रिएट डिज़ाइन को इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं। टेम्पलेट में आ जाएँ तो टेम्पलेट भी इसकी काफ़ी सारी मिल जाएंगी आप लोगों को, बने हुए डिज़ाइंस हैं, इनको इस्तेमाल करके आप अपना काम आसान बना सकते हैं और तेज़ी से कर सकते हैं। क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही तमाम ऑप्शंस आप लोगों को मिल रहे हैं जो यहाँ गिवन है सामने इंटरफेस में। तो इट इज़ मच ईजियर कि आप सामने वाले इंटरफेस को यूज़ करें, इसको अच्छी तरह से याद रखें और उनको इस्तेमाल कर लें। जो इंटरफेस जो होम वाले इंटरफेस के अंदर डिज़ाइन है वही तकरीबन तमाम डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं, और कस्टम साइज़ में आप अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट भी करवा सकते हैं और अपना साइज़ खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन करें इन पिक्सेल्स और आप जो है वो काम कर सकते हैं। पिक्सेल्स, इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो ऑटो साइज़ का डॉक्यूमेंट भी बन सकता है। वाइट बोर्ड जो है वो अनलिमिटेड होता है, जबकि वीडियो जो है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स की होती है। ये हमारे कस्टम डिज़ाइंस होते हैं, सॉरी कस्टम डिज़ाइन के ये जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन होते हैं उनके अंदर के तमाम ऑप्शंस आप लोगों को, साइजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से भी कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने ऑटोमेटिक डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं, ऑटोमेटिक साइजेस यहाँ पे मौजूद हैं, और कोई भी डिज़ाइन अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिक साइज़ के ऊपर ही आपके पास आएगा। लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो A4 साइज़ में ही आपको मिलेंगे। इसी तरह से वाइट बोर्ड है तो वो अनलिमिटेड मिलेगा। प्रेजेंटेशन जो है वो आपको 16:9, 4:3 इस तरह की आपको मिल जाएंगी प्रेजेंटेशंस। और सोशल मीडिया के भी आपको तमाम जितने भी हैं, जिसके ऊपर भी आप माउस पॉइंटर लेके आएंगे, होवरिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर साइज लिखा हुआ दिखाएगा। ठीक है, तमाम के जो है स्पेसिफिक साइजेस, आपको साइजेस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है अब, क्योंकि जब हम फोटोशॉप यूज़ करते थे तो हमें साइजेस के लिए थोड़ा देखना पड़ता था और हमें पता होना चाहिए होता था कि साइजेस क्या हैं। वैसे अगर आपको साइजेस देखने हैं किसी भी पोस्ट के हवाले से, किसी भी वीडियो के हवाले से, किसी भी लिंक के हवाले से आपको साइज़ देखना है तो आप गूगल से भी साइज़ को सर्च करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।